हेलो। आवाज आ रही है? थोड़ा देर वेट कर लो और 2 मिनट सब कोई आ जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबके पास पेज शो हो रहा है? पेज देख रहा है सबको? ओके। हम लोग पिछले क्लास में 2 न्यूमेरिकल किए थे, कौन कौन सा स्टेप का हिसाब से। जब मेरा फास्ट था, फास्ट कौन सा था? फास्ट था जब मेरा एक्स का जो वैल्यू है लेस देन मेरा डीएफ। उस केस में हम लोग इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे
और सेकंड कौन सा किए थे, जब मेरा 3/7 XU जब मेरा ग्रेटर देन DF है। इसके केस में भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज जो हम लोग करेंगे वो मेरा केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 जब मेरा 3/7 XU लेस देन DF उसके केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला होगा और उसका क्या डेरिवेशन है, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और कौन वेटिंग है, सबको तो ऐड कर लिए। चलो एक कंडीशन जो मेरा है फास्ट कंडीशन, इसको यूज कर देते हैं। जो फास्ट जो कंडीशन है जो मेरा 3y, इसका हम लोग करेंगे आज 3/7 XU जब मेरा लेस देन DF है। इसके केस में क्या होता है, टी बीम के केस में देखो, ये मेरा टी बीम है और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस लिया, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये वाला मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस है, कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है और नीचे वाला में मेरा पैराबोलिक स्ट्रेस आ रहा है, पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक स्ट्रेस आ रहा है बॉटम वाले। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ तक, इसको हम लोग XU से डिनोट करते हैं। ये मेरा XU है, ठीक है। तो देखो IS कोड का तुम लोग IS कोड देखे थे, टीवी वाला लास्ट पेज में जो था उसका फॉर्मूला था, देखे हो कोई? IS 456/2000, ठीक है कोई बात नहीं। IS 456/2000 पेज नंबर 96 में है, फ्लेंज सेक्शन का तीनों कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। देखो IS कोड ने क्या बोला, जब मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाइज आउटसाइड द फ्लेंज, मतलब जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है फ्लेंज से बाहर है, द बीम सेक्शन इज बैलेंस्ड एंड 3/7 XU लेस देन DF। देखो तो DF कौन सा डिस्टेंस है, DF मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा क्या है, DF है, ये मेरा DF है। तो क्या बोल रहा है, जब 3/7 XU लेस देन DF, देखो और एक चीज देखो, यहाँ से लेके ए वाला का इसका डिस्टेंस कितना है, तो कोई इसको इरेज करते हैं। अच्छा आवाज कट रहा है, 8 मिनट रुक जाओ। अभी देखो तो आवाज आ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से बोलते हैं। देखो जब मेरा व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस लाइज आउटसाइड द फ्लेंज, ये मेरा फ्लेंज ऑप्शन है, ये कौन सा है, एक मिनट इसको तो बड़ी इरेज हो, ये मेरा फ्लेंज वाले एरिया है, ये मेरा फ्लेंज वाले सेक्शन है और इसको हम लोग बोलते हैं वेब, इसको हम लोग बोलते हैं वेब, और ये वाला पोर्शन मेरा फ्लेंज है टी बीम का। तो क्या है,
जब मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाइज आउटसाइड द फ्लेंज, मतलब फ्लेंज से बाहर न्यूट्रल एक्सिस लाइज हो रहा है, तो बीम सेक्शन इज बैलेंस्ड एंड 3/7 एक्सयू लेस देन डीएफ। ठीक है, बीम सेक्शन इज बैलेंस सेक्शन एंड 3/7 एक्सयू लेस देन डीएफ है। उस केस में क्या होगा, देखो जो मेरा 3/7 एक्सयू, 3/7 जो एक्सयू है इसका कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये मेरा 3/7 एक्सयू हम लोग किए थे जब हम लोग सिंपल रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए थे। उसके केस में जो हमने डायग्राम किए थे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग प्रूव किए थे। जो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरा 3/7 एक्सयू, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस था, 4/7 एक्सयू था। तो 3/7 एक्सयू में मेरा इस डिस्टेंस का मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, और 3/7 से नीचे मतलब ये पैराबोलिक वाले जो सेक्शन है इसमें मेरा पैराबोलिक स्ट्रेस लगता है। ठीक है, जो मेरा देखो यहाँ पे जो टी बीम है, इस कंडीशन में जो टी बीम है, ये जो फ्लेंज वाले जो सेक्शन है ना, इसमें मेरा 2 स्ट्रेस आ रहा है, 2 स्ट्रेस आ रहा है। कौन कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, ये मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस भी आ रहा है, ये मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस भी आ रहा है, और पैराबोलिक रीजन के लिए पैराबोलिक स्ट्रेस भी, दोनों स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, फ्लेंज वाले सेक्शन में इस कंडीशन में। तो आईएस कोर्ट ने क्या किया, जिस डिस्टेंस तक मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, मतलब मेरा कौन सा डिस्टेंस था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस तक मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उसका डेप्थ इसने YF मान लिया है। कितना डेप्थ है, इसका डेप्थ है मेरा YF। रुको इसको करते हैं। इसने क्या किया, जिस डिस्टेंस का मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उस डिस्टेंस का डेप्थ ने इसको, इस डेप्थ को YF मान लिया। ठीक है, इसने माना इस डिस्टेंस था कि इसका कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है, तो इसका डेप्थ हमने YF मान के चल रहा है। ठीक है, तो इस YF किस लिए माना, और एक ये भी रिलेशन भी बनाया है। कौन सा रिलेशन बनाया है YF के साथ, देखो आईएस कोड का पेज नंबर 97 में है। आईएस कोड का पेज नंबर 97 में एक रिलेशन दिया हुआ है, जिसमें दिया है जो इस जो YF का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है 0.15 इंटू XU प्लस 0.65 इंटू DF। ठीक है, एक रिलेशन माना, और ये भी माना जो मेरा YF है वो XU मतलब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से न्यूट्रल एक्सिस के साथ इसने एक रिलेशन माना, जिसका फॉर्मूला है तुम्हारा, कौन सा फॉर्मूला है, वो है 0.15 XU प्लस 0.65 इंटू DF। तुम लोग आईएस कोड खोलो, पेज नंबर 97 में जाओ, और क्लॉज है G221 है, उसमें देखो ऐसे एक फॉर्मूला मिलेगा YF का। ठीक है, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, तुम लोगों को आईएस कोड से मिल जाएगा। आईएस कोड IS 456 2000। ठीक है, पेज नंबर 97 में जाना, पेज मेरा 97। ठीक है, मिलने के बाद बताना। जहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रेस मतलब जहाँ पे रेक्टेंगुलर वाला शेप है ना, रेक्टेंगुलर शेप कौन सा है, जो डायग्राम है जहाँ पे रेक्टेंगुलर वाले जो शेप है, को बताते हैं। ए वाले पोर्शन, इसका डिस्टेंस 3/7 XU। फ्लेंज पार्ट का जहाँ पे मेरा 3/7 XU लग रहा है, इस डिस्टेंस का मतलब ये देखो 3/7 XU कितना तक आ रहा है यहाँ का, तो इस डिस्टेंस का ऊपर वाले जो डेप्थ है
मतलब टॉप से लेके 3/7 XU तक का जो डिस्टेंस है इसी को YF माने। समझ में आया? थ्री बाई सेवन जो XU है वो मेरा फ्लेंज का जिस डिस्टेंस तक लग रहा है इसने उसी डिस्टेंस को YF माना। उस डिस्टेंस का ही तो YF नाम है। जिस डिस्टेंस तक मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, मतलब 3/7 XU का जो डिस्टेंस है ना, इस स्ट्रेस ये मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस है। यहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, जो रेक्टेंगुलर वाले सेक्शन है ना इसमें कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है। जिस डिस्टेंस तक मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, मतलब सपोज मेरा फ्लेंज का एक डिस्टेंस मान लिया जिसमें मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, उस डिस्टेंस को इसने YF माना। ठीक है, ठीक है। देखो पेज नंबर 97 में देखना, वहाँ पे YF का एक रिलेशन दिया हुआ है। YF का जो वैल्यू है 0.15 XU प्लस 0.65 DF है। देखो DF क्या होता है? DF क्या है? फ्लेंज का डेप्थ है। और XU XU ठीक है, ठीक है। तो इसने न्यूट्रल एक्सिस का रिलेशन के ऊपर इसने अलग से एक रिलेशन बनाया जिसका कांस्टेंट स्ट्रेस इसने माना YF डिस्टेंस तक ही लग रहा है, तो YF का रेस्पेक्ट में इसने एक फॉर्मूला बना दिया जिसका फॉर्मूला 0.15 XU प्लस 0.65 इंटू DF है। चलो इसको इरेज करते हैं। उसमें देखो हम लोग पिछले वाला में क्या पढ़े थे, जब 3/7 XU ग्रेटर देन DF है, सेम टू सेम 3/7 XU जब लेस देन DF होगा। तो इसमें क्या है ना, जो हमने पिछले किए थे, जो मेरा T सेक्शन है इसको हम लोग दोनों पार्ट में डिवाइड कर लिए थे। इस रेक्टेंगुलर वाले सेक्शन लिए थे, इस रेक्टेंगुलर वाले जो सेक्शन लिए थे जिसका इसका डिस्टेंस कितना है, बॉटम वाले वेव का, ये मेरा BW है, ये मेरा विड्थ है। और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन इसको लिए हैं, इस सेक्शन इसका कितना डिस्टेंस है, देखो ऊपर वाला से ए वाला डिस्टेंस ये मेरा BF है, BF ये मेरा कितना है BF, तो BF माइनस BW होगा, BF माइनस BW इस डिस्टेंस। और ये जो है जहाँ पे YF लग रहा है उसी सेक्शन को हमने ले रहा है, मतलब जिसमें ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस ही लग रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है YF, ये मेरा YF है, क्योंकि हम लोग YF का ही रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इसके। तो मेरा जो डिस्टेंस है जिसको YF माना इसने, जहाँ पे मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उसको एक सेक्शन मान लिया रेक्टेंगुलर सेक्शन, और एक कौन सा है इस सेक्शन, मतलब जहाँ पे मेरा वेब वाले एरिया है उसमें और एक सेक्शन में दोनों पार्ट में डिवाइड कर लिया टी बीम को। ठीक है, तो इसने और क्या किया, इसका रेस्पेक्ट में इसने कितना कंप्रेशन आ रहा है ये कैलकुलेट किया। तो इसके रेस्पेक्ट में मेरा कंप्रेशन कितना आएगा, इस सेक्शन के केस में मेरा कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन 0.36 FCK इंटू BW। क्यों आएगा,
क्योंकि इस जो सेक्शन है ना इसमें कांस्टेंट स्ट्रेस भी आ रहा है प्लस पैराबोलिक आ रहा है, तो कांस्टेंट प्लस पैराबोलिक दोनों आता है, तो हम लोग प्रूव किए थे जो टोटल कंप्रेशन आया था 0.36 एफसी के इंटू एक्सयू इंटू बी, उसी सेम टू सेम ही होगा इस केस में, इस सेक्शन के केस में। तो मेरा जो कंप्रेशन जो टोटल कंप्रेशन आएगा इस सेक्शन के लिए वो आएगा मेरा 0.36 एफसी के इंटू एक्सयू। चलो एक्सयू गायब हो गया, एक मिनट इसको अच्छा से लिखते हैं। इस सेक्शन के केस में जो मेरा कंप्रेशन आएगा सी का जो वैल्यू है वो होगा 0.36 एफसी के इंटू BW इंटू एक्सयू, ठीक है। और नेक्स्ट इस सेक्शन के केस में कितना होगा कंप्रेशन, देखो इस सेक्शन के केस में मेरा जो कंप्रेशन आएगा उसका वैल्यू होगा सी का जो वैल्यू है, मतलब इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में जिसमें मेरा डेप्थ है YF, इसके केस में होगा 0.45 FC के इंटू BF माइनस BW इंटू, तो आ ही नहीं रहा है, इंटू YF कर देना, ठीक है। 0.45 FC के इंटू BF माइनस BW इंटू YF है मेरा टोटल कंप्रेशन। तो टोटल कंप्रेशन कौन कौन सा हो रहा है देखो, तो मेरा टोटल कंप्रेशन होगा दो सेक्शन के केस में, टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू 0.36 FC के इंटू BW इंटू XU प्लस 0.45 FC के इंटू BF माइनस BW इंटू YF, ठीक है। ये मेरा टोटल कंप्रेशन है सी का जो वैल्यू है दो सेक्शन के केस में। एक ए सेक्शन है जिसके लिए मेरा जो आ रहा है कंप्रेशन ए है, और जिसमें मेरा YF डिस्टेंस में जिसमें मेरा ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उसके केस में मेरा जो कंप्रेशन है ए है, ठीक है। ये मेरा टोटल कंप्रेशन है। तो इसके बाद देखो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आएगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मेरा कितना होगा, जो मेरा DF एक फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे पिछले कंडीशन में, जो मेरा आया था 0.36 FC के इंटू XU इंटू BW प्लस 0.45 FC के इंटू BF माइनस BW इंटू DF था, तो उसका हम लोग लीवर आर्म कितना लिए थे D माइनस DF बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेप्थ मेरा YF है, तो YF का रेस्पेक्ट में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, तो इसका कितना लीवर आर्म होगा D माइनस YF बाई 2 होगा, ठीक है। हम बता देते हैं, तो देखो टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन करते हैं, तो टोटल कंप्रेशन मेरा कितना आया दो सेक्शन के केस में, एक ए सेक्शन था और एक कौन सा था ए था, और जिसका डेप्थ मेरा YF था, तो इस सेक्शन के केस में मेरा आया था 0.36 FC के इंटू XU इंटू BW, और इस सेक्शन के केस में मेरा आया था 0.45 FC के इंटू BF माइनस BW इंटू YF, ये मेरा टोटल कंप्रेशन है, प्लस कर दिए, और इज इक्वल टू टोटल टेंशन होता है 0.87 FY इंटू AST। उसके बाद देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करते हैं, जो मेरा कंप्रेशन है उसको हम लोग लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देते, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा कितना आएगा, मेरा कंप्रेशन आया था 0.36 F ऑफ द C के XU इंटू BW, तो इसका मोमेंट लीवर आर्म कितना होता है D माइनस 0.42 इंटू XU होता है, जो हमने पिछले में भी प्रूव किए हैं इसका। और सेकेंड सेक्शन के केस में कितना है 0.45 FC के इंटू BF माइनस BW इंटू YF इंटू लीवर आर्म मेरा D माइनस YF बाई 2 है, ठीक है। इतना क्लियर है।
क्लियर है? उसके बाद बोलो न्यूमेरिकल में जाएंगे। एक्सयू मैक्स ले लेते एक्सयू को, क्योंकि जब मेरा बैलेंस सेक्शन होता है तो उसके केस में एक्सयू मैक्स लेके चलते हैं। एक्सयू मैक्स ही लेके चलो, आईएस कोड में एक्सयू मैक्स का ही फॉर्मूला दिया है, सारा एक्सयू मैक्स लेके ही चलो। माने एक्सयू मैक्स इजिकल टू एक्सयू लिमिटिंग है ना, सब एक्सयू मैक्स ही फॉर्मूला है आईएस कोड में, ठीक है। .446 है ना, 0.45 इसको लेके चलते हैं, 0.45 ही लेके चलो, आईएस कोड में है 0.45। मुझे कैलकुलेट करने के बाद 0.446 आता है, तो इसने 0.45 लेके चला 0.446 को, सेकंड डिजिट तक इसने रखा, मतलब 0.446 लेके भी सेम ही आंसर आएगा, तो मतलब 0.45 लेके भी सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ बताए थे, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इसका न्यूमेरिकल बाकी था इसलिए, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल करते तब ये कंप्लीट होगा। इसका न्यूमेरिकली बस बाकी रह गया था, बाकी दोनों तो कंडीशन करवा ही दिए थे। देखो प्रॉब्लम 3 में क्या है, ए द टी बीम हैज ए फ्लेंज विड्थ ऑफ 1200 mm, a flange thickness of 100 mm, a rib width of 250 mm, and an effective depth 400 mm. Find the reinforcement required for the balance section and the limiting moment of resistance। मतलब इसमें एरिया ऑफ द एएसटी का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कितना होगा इसका एरिया ऑफ द स्टील का जो वैल्यू है, इसलिए बोल रहा है they find the reinforcement required for the balance section and the limiting moment of resistance, और mu limiting का भी वैल्यू इसने पूछ रहा है। तो देखो लिमिटिंग वैल्यू मतलब mu लिमिटिंग का वैल्यू तब एक्सट्रीम मैक्स हो जाएगा। तो यूज M20 कंक्रीट एंड द AC 415 स्टील है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, फ्लेंज थिकनेस मतलब DF का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, DF कितना दिया है, और भी कोई आ रहा है, चलो इसका DF का वैल्यू कितना दिया है, DF कितना दिया है, देखो फ्लेंज थिकनेस, DF क्या होता है, फ्लेंज थिकनेस का वैल्यू कितना दिया है 100 mm। देखो DF कितना दिया है 100 mm, ठीक है। और रिब विड्थ मतलब BW, मतलब बॉटम वाले जो विड्थ होता है, रिब विड्थ मतलब रिब को वेब भी बोला जाता है, तो कोई जगह में वेब भी बोले, किंग भी बोला, सेम ही है। तो BW का वैल्यू कितना है 250 mm है, 250 mm है। इफेक्टिव डेप्थ दिया है, इफेक्टिव डेप्थ को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, उसका जो वैल्यू है मेरा 400 mm, ठीक है। देखो उसके बाद BF क्या दिया है, BF का वैल्यू देखो, टी बीम हैज ए फ्लेंज विड्थ ऑफ 1200 mm, तो इसका जो BF का जो वैल्यू है ये मेरा 1200 mm है BF। और क्या दिया है, यूज M20 कंक्रीट मतलब F ऑफ द CK का भी वैल्यू दिया है, कितना है 20 Newton per mm स्क्वायर,
एफ ऑफ द ck, और एफ वाई का भी वैल्यू दिया। एफ वाई कितना है? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो हमको सारा वैल्यू दिया हुआ है। और ये भी बोल दिया सेक्शन इज ए बैलेंस सेक्शन। उसके बाद देखो, तो सेक्शन बैलेंस सेक्शन होता है, इसपे एक्स2 इजिकल टू एक्स2 लिमिटिंग है, इसको हम आराम से लिख सकते हैं। एक्स2 इजिकल टू एक्स2 लिमिटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो तुम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद ही नेक्स्ट पेज में जाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। एक बार क्वेश्चन देख लो, नहीं तो नेक्स्ट पेज में जाके बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देख लिया, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो हम लोगों को फर्स्ट क्या करना है, YF का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। YF हम लोग IS कोड में जो फॉर्मूला है उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे, कौन सा चेक करेंगे, जो मेरा 3/7 एक्चुअल लिमिटिंग मेरा DF से छोटा है कि नहीं, इस कंडीशन मेरा फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हम करेंगे, हेलो, तो देखो उसके बाद हम लोगों ने क्या करेंगे। हाँ हाँ बोल रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, जो मेरा 3/7 जो XU है, वो मेरा DF से छोटा हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग YF का वैल्यू चेक करेंगे, YF का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे, जो हम लोग टोटल कंप्रेशन इजिकल टू टोटल टेंशन कर देंगे, तो मेरा AHT का वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। AHT कैलकुलेट हो जाएगा तो हमको उसके बाद नेक्स्ट क्या, MU लिमिटिंग का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में, तो MU लिमिटिंग का वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा देखो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, XU इजिकल टू XU लिमिटिंग, क्योंकि मेरा बैलेंस सेक्शन है, क्वेश्चन में बता दिया है, तो इस केस में हम लोग फर्स्ट हम लोग कर देंगे जो मेरा XU इजिकल टू XU लिमिटिंग। तो XU लिमिटिंग का जो वैल्यू है मोरा देखो आईएस कोड में हम बताए थे, जब Fe415 स्टील के केस में मेरा XU लिमिटिंग कितना होता है, Fe400 Fe415 स्टील के केस में मेरा एक्चुअल लिमिटिंग का वैल्यू कितना होता है, 0.48 इंटू डी। तो मेरा डी का वैल्यू कितना दिया है, 400 है, तो उसका वैल्यू से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सयू का वैल्यू मतलब एक्चुअल लिमिटिंग का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। तो एक्चुअल लिमिटिंग का जो वैल्यू है मेरा 0.48 इंटू डी है, तो मेरा आया है 192 mm। ठीक है,
तो उसके बाद हम लोगों को चेक करना है 3/7 एक्स मेरा लेस देन डीएफ है कि नहीं, ये मेरा कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। तब हम लोग इसी फॉर्मूला से मतलब वाईएफ लेके चलेंगे। जब मेरा 3/7 एक्स लिमिटिंग लेस देन डीएफ होगा तभी हम लोग जहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उसको वाईएफ लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा 3/7 जो एक्स लिमिटिंग है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरा 3/7 एक्स लिमिटिंग 192, तो 3/7 एक्स लिमिटिंग करो तो उसका वैल्यू आएगा 82.3 है। वो मेरा डीएफ का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, मेरा डीएफ दिया है 100 दिया है क्वेश्चन में। तो देखो जब मेरा डीएफ का जो वैल्यू जब मेरा 100 है तो मेरा डीएफ 3/7 एक्स से बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है? डीएफ का वैल्यू मेरा बड़ा है, तो इसका मीनिंग हमारा ये कंडीशन सही है। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को वाईएफ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा 3/7 जो एक्सयू है वो मेरा डीएफ से छोटा है, ठीक है। तो हमारा कंडीशन ठीक हो रहा है, सही है। तो इसमें क्या है, द स्ट्रेस इन द फ्लेंज इज नॉट यूनिफॉर्म है, मतलब इसमें ओनली यूनिफॉर्म स्ट्रेस नहीं लग रहा है क्योंकि प्लेन सेक्शन में यूनिफॉर्म के साथ पैराबोलिक भी स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। और हाइट ऑफ द इक्विवेलेंट स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेस जिसका वैल्यू YF है, हम लोग YF का जो वैल्यू है वो कितना लिए थे, YF इज इक्वल टू पॉइंट, फॉर्मूला बताए थे उसका जो वैल्यू है कितना था 0.15 इंटू एक्स प्लस था मेरा 0.65 इंटू DF, ठीक है। और एफ का वैल्यू कितना था 0.15 एक्स प्लस 0.65 इंटू DF। तो हम लोगों को एक्स का वैल्यू पता है, एक्स कितना आया था 192 था और DF का वैल्यू कितना है 100 है। तो बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, देखो YF का वैल्यू इतना आ रहा है 93.8 तुम लोग कैलकुलेट करो। अरे तो YF का वैल्यू मेरा 93.8 है।
रुक जाओ, थोड़ा एडमिट कर लेती हूँ सबको। तो देखो मेरा 3/7 जो एक्सयू है मेरा लेस देन DF आया और YF का जो वैल्यू है मेरा 93.8 mm है। तो उसके बाद हम लोग टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन कर देंगे। तो टोटल कंप्रेशन कितना था, मेरा टोटल कंप्रेशन आया था दो सेक्शन के केस में। ये फर्स्ट सेक्शन वाला था जो मेरा वेब वाले जो सेक्शन है, और जो मेरा फ्लेंज वाले सेक्शन का जो कंप्रेशन था दोनों को प्लस कर देते हैं, उसमें टोटल कंप्रेशन आ जाता है। तो टोटल कंप्रेशन मेरा कितना है 0.36 FCK इंटू एक्चुअल लिमिटिंग इंटू BW प्लस 0.446, इसको 0.45 भी ले सकते हो। 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF है। और मेरा टोटल टेंशन कितना था जो मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में हम लोगों ने प्रूव किए थे, जो सेम टू सेम इसमें भी है, जो टोटल टेंशन का कोई चेंजेस नहीं है, 0.87 FY इंटू AST। तो इस केस में देखो मेरा पॉइंट FCK मेरा कितना था, FCK का वैल्यू मेरा 20 था। FCK का वैल्यू कितना था मेरा 20 था। और एक्चुअल लिमिटिंग मेरा कितना आया है 192 mm इंटू BW मेरा 250 mm का था, न्यूमेरिकल में ही था। BW का जो वैल्यू है प्लस 0.446 इंटू FCK मेरा 20 था, क्योंकि हम लोग कितना यूज किए M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो FCK मेरा 20 न्यूटन पर mm² है इंटू मेरा BF भी क्वेश्चन में था, BF का जो वैल्यू था 1200 mm माइनस BW, ये भी क्वेश्चन में था, BW का जो वैल्यू था 250 mm इंटू YF मेरा कितना आया था 93.8 mm। तो इंटू 93.8 इज इक्वल टू कितना है 0.87 FY इंटू AST, क्योंकि हमको कितना रेनफोर्समेंट है एरिया ऑफ द स्टील हमको ये भी कैलकुलेट करने क्वेश्चन में बताया है। तो इस फॉर्मूला से हमको AST का भी वैल्यू मिल जाएगा। जो AST का वैल्यू देखो कितना आ रहा है कि नहीं, एक बार कैलकुलेट कर लो तुम लोग, AST का जो वैल्यू है इतना आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लो, चेक कर लो। मेरा आया 3158.73 mm² है। तुम एक बार चेक कर लो। हाँ,
कितना आ रहा है, बाकी सबका कितना आ रहा है? अच्छा 0.4, ठीक है कोई बात नहीं, तो उसका आसपास आ रहा है ना 3158.73, ठीक है। ठीक है, आसपास आना चाहिए। उसके बाद देखो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एमयू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हम लोगों को बोला है कैलकुलेट करने के लिए। तो एमयू लिमिटिंग का जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिला था, जो कंप्रेशन है उसको हम लोग लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो उसमें लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया था। तो देखो जो मेरा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उसका जो वैल्यू है मेरा 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्चुअल लिमिटिंग इंटू बी डब्ल्यू इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिटिंग प्लस मेरा 0.45 एफ सी के इंटू डी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ इंटू डी माइनस वाई एफ बाई 2 है। तो सारा का सारा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 0.36 एफ सी के मेरा 20 है और एक्चुअल लिमिटिंग मेरा आया था 192 इंटू बी डब्ल्यू मेरा आया था 250 इंटू बी एफ मेरा 400 माइनस बी डब्ल्यू, सॉरी डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू है, तो डी का वैल्यू मेरा 400 है माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिटिंग मेरा 192 प्लस 0.446 इंटू एफ सी के 20, बी एफ मेरा 1200 माइनस बी डब्ल्यू 250 इंटू वाई एफ का वैल्यू मेरा आया था 93.8 mm इंटू क्या है डी माइनस वाई एफ बाई 2। तो डी है मेरा इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 400 mm है, और इंटू वाई एफ का वैल्यू हम लोगों को आया था 93.8 डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसका वैल्यू देखो, इसको भी कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। आया कैलकुलेशन किए हो? ठीक है, तो 0.45 लेके किए हो, ठीक है।
ठीक है चलो, और जो कोई लास्ट में आया हो उसके लिए हम फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, बहुत कोई लास्ट में एंट्री किए हो, ताकि यहाँ पे हम जल्दी जल्दी में बोल देती हूँ। देखो यहाँ पे जो टीवी है जिसका फ्लेंज विथ मतलब देखो यहाँ पे बीएफ का जो डिस्टेंस है इसमें दिया हुआ है 1200 mm, ये फ्लेंज थिकनेस ऑफ द 100 mm और द फ्लेंज थिकनेस मतलब बीएफ का जो वैल्यू है मेरा 100 mm और रिब विथ ऑफ 250 mm, बीडब्ल्यू का जो वैल्यू है वो मेरा 250 mm है एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द 400 mm, डी का जो वैल्यू है, डी को हम लोग इफेक्टिव डेप्थ से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू है मेरा 400 mm। फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस सेक्शन एंड द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। M20 मतलब Fy का जो वैल्यू है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड Fe415 Fy का जो वैल्यू है वो मेरा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेरा जो सेक्शन है मेरा बैलेंस सेक्शन है, ठीक है, उसके केस में ये दिया हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है जो मेरा बैलेंस सेक्शन है तो उसका एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग होता है, तो एक्सयू लिमिटिंग फॉर Fe415 स्टील के केस में वो होता है 0.48 इंटू डी है, तो 0.48 इंटू डी मेरा इफेक्टिव डेप्थ है उसका वैल्यू 400 है, तो मेरा एक्सयू लिमिटिंग का जो वैल्यू आएगा वो मेरा 192 mm है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को चेक करना है जो मेरा 3/7 एक्सयू का जो वैल्यू है वो मेरा लेस देन डीएफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मेरा 3/7 एक्सयू लिमिटिंग इंटू 192 मेरा आएगा 82.3 mm और डीएफ का जो वैल्यू है मेरा 100 mm है, इसका मीनिंग जो मेरा कंडीशन सही है, हम लोग इसी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद देखो उसके बाद आता है मेरा वाई एफ का वैल्यू हम लोगों का फॉर्मूला IS कोड का पेज नंबर 97 है, IS 456/2000 है, उसका क्लॉज नंबर है G221 है, उसके केस में मेरा वाई एफ का वैल्यू उसमें दिया हुआ है, वाई एफ का जो वैल्यू है मेरा 0.15 इंटू एक्सयू प्लस 0.65 इंटू DF है, तो बस फॉर्मूला में हम लोग डाटा पुट कर देंगे 0.15 इंटू एक्सयू, 0.15 एक्सयू का जो वैल्यू है मेरा 192 mm है प्लस 0.65 इंटू DF मेरा 100 mm दिया है, तो इस फॉर्मूला से मेरा YF का वैल्यू जो आया 93.8 mm है। तो टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन करेंगे तो मेरा AST का भी वैल्यू मिल जाएगा, तो AST का वैल्यू हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते, ये भी पूछा है, तो टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन है, तो टोटल कंप्रेशन कितना होगा 0.36 FCK इंटू एक्सयू लिमिटिंग इंटू BW प्लस 0.446 FCK इंटू DF माइनस BW इंटू YF, ये मेरा टोटल कंप्रेशन है इज इक्वल टू टोटल टेंशन का जो वैल्यू है वो मेरा सेम है जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन का डेरिवेशन किए थे, एमयू लिमिटिंग कैलकुलेट किए थे, तो उसका वैल्यू है मेरा 0.87 FY इंटू AST है, तो इसको बस कैलकुलेट कर देंगे तो मेरा AST का वैल्यू आ जाएगा, तो AST का वैल्यू है 3158.73 mm स्क्वायर है। उसके बाद हम लोगों को क्या पूछा, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का भी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला देखो IS कोड में भी दिया है, एमयू लिमिटिंग का जो वैल्यू है वो होता है मेरा 0.36 FCK इंटू एक्सयू लिमिटिंग इंटू BW इंटू लिव डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू प्लस मेरा 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF इंटू D माइनस YF बाई 2 है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग को YF का वैल्यू पता है, YF का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे 93.8 mm है, तो इस वैल्यू से हम लोगों को मिल जाएगा एमयू लिमिटिंग का वैल्यू, ठीक है, जो लोग लास्ट में आए उसके लिए है, तुम लोग रूम पे समझ लेना, एक बार चेक कर लेना। तो मेरा टी बीम कंप्लीट हो गया है, इसका नोट हमने अपलोड कर देंगे फिर से दोबारा। ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया?
क्लियर है ना सबको? ठीक है चलो तब अटेंडेंस लेके छोड़ देती हूँ। तुम लोग एक बार नोट वगैरह देख लेना रूम पे, न्यूमेरिकल वगैरह भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है? ठीक है चलो क्लोज करती हूँ। मैंने अटेंडेंस लेके छोड़ दिया, मैंने लाइन पे रहो।